नमस्कार, मैं डॉक्टर आर यादव। आज की जो टॉपिक का विषय है वो है ब्लड प्रेशर की समस्या। और आज के समय में ये देखा गया है कि समाज में ब्लड प्रेशर की जो समस्या है 30% पॉपुलेशन को होती जा रही है और ये जो समस्या है दिनों दिन और भी बढ़ती जा रही है। इसका सबसे जो मुख्य कारण रहता है कि इंसान का आज की लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। और मैं हमेशा मरीजों को एक बात कहता हूँ कि सुबह उठो और चलो वरना दवाइयाँ चलेगी। तो इसी थीम के तहत आज हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर का किस तरीके से, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं। अब बात करें कि हमें कैसे पता लगे कि भाई हमें ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो एक साधारण सी भाषा में अपने बात करना चाहें तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 ये एक नॉर्मल फिगर है। परंतु अगर ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 140 है तो एक रेंज है वो नॉर्मल है, और नीचे का 80 से 90 है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में जाते हैं और उसके लिए डेफिनेटली हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात करते हैं इसके नुकसान की। भाई अगर लगातार ब्लड प्रेशर रहा शरीर में तो हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अटैक हो सकता है, हार्ट को नुकसान हो सकता है, कोई कोरोनरी आर्टरी को डैमेज हो सकता है, आंखों में रेटिनोपैथी की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाइपरटेंशन की समस्या के होने के बाद में होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके जो कारण है मेन कि हाइपरटेंशन होता क्यों है, सबसे बड़ी चीज़ आज के समय में हम सब जानते हैं कि आज के समय में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, बहुत आरामदायक जिंदगी हो गई। तो सबसे मेन मुख्य कारण इसका क्या है, लेक ऑफ एक्सरसाइज। कि बहुत सारे लोगों का सारे दिन बैठक सिटिंग का वर्क है तो उनको इस तरीके की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा हो गया इंपॉर्टेंट कॉज कि आज के टाइम में जंक फूड्स, अनहेल्दी डाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरा ओबेसिटी, नो डाउट हमारे एक्सरसाइज जब डाइट जब हमारे गड़बड़ा रही है तो ओबेसिटी तो डेफिनेटली होगी। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीज़ भी ब्लड प्रेशर को बनाने के अंदर ट्रिगर फैक्टर का काम करते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ, और इस पे तो एक अलग टॉपिक बनाया जा सकता है, तो इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे। और आज के समय में स्ट्रेसफुल लाइफ है हर व्यक्ति की, उसको कैसे मैनेज करें वो हम नेक्स्ट में कोई टॉपिक कवर करेंगे। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, अगर जिन परिवारों में ब्लड प्रेशर की समस्या है या हार्ट के इश्यूज हैं तो डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एज रिलेटेड, अगर 50-60 का एज पे इस तरीके की समस्याएं आ रही है तो वो एज रिलेटेड है, बहुत सामान्य है, परंतु हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उन चीज़ों को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम और डायबिटीज़ की समस्या, आज आपको पता है कि हिंदुस्तान एक डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की बहुत कॉमन समस्या हो गई है। बहुत छोटी छोटी उम्र में ये समस्याएं आ रही है। अभी मेरे पास कल ही ओपीडी में एक पेशेंट आया जिसका ब्लड प्रेशर 200/140 था, और जब मैंने उसको कहा कि ये कब से समस्या है आपको, बोले सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं दवाई तो इसकी ले नहीं सकता। तो मैंने उसको कन्विंस किया कि नहीं, आपको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और नहीं लेंगे तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को नुकसान है। तो मैंने उसको डिटेल से सारी बातें बताई। चूँकि उसकी उम्र बहुत कम थी, लगभग 30 वर्ष के लगभग उसकी एज थी, तो उसको बात समझ आ गई और मैंने कहा कि आपको ये करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसने उस बात को माना और उसको कुछ लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशंस के साथ मैंने उसको एडवाइस करके भेज दिया। होप सो नेक्स्ट विजिट में क्या फॉलोअप रहेगा तो मैं आपके साथ बात करूँगा। तो अब बात करते हैं इसी टॉपिक में, हम इसका बीपी से कैसे बचें या क्या हम सावधानियां रखें। तो इसके लिए सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। पैदल चलें, सीढ़ियों का अधिकतम इस्तेमाल करें, साइकिलिंग करें, ये कुछ इस तरीके की एक्टिविटी जिसमें कि आपको बॉडी की एक्टिविटी हो वो फिजिकल जरूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि सुबह उठो और चलो, नहीं चलोगे तो दवाइयाँ चलेगी। इस बात को आप दिमाग के अंदर फिट कर दीजिए कि आपको चलना ही पड़ेगा अगर हाइपरटेंशन और इन सब चीज़ों से बचना है तो। दूसरी बात करते हैं हेल्दी डाइट लेनी। आज के समय में जंक फूड का इस्तेमाल कितना हो रहा है, नाम ही जंक है, और हम अपने शरीर में जा रहे हैं जिसका कोई बहुत ज़्यादा शरीर को फायदा नहीं है, उससे ज़्यादा शरीर को नुकसान है। तो डेफिनेटली आप एक अच्छी डाइट लेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो डाइट के अंदर क्या करना है अपने को कि फल, सब्जियां, ये चीज़ें खानी है। पोटेशियम रिच डाइट लेनी है अपने को, इसमें जैसे आप बनाना वगैरह इस तरीके की चीज़ें डाइट में शामिल कर सकते हैं जिसका कि बहुत बेनिफिट होता है। और नमक का इस्तेमाल
नहीं करना है या कम से कम करें, और ऊपर से नमक तो बिल्कुल भी नहीं डालना है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को। ये बहुत विशेष बात ध्यान रखने वाली बात। उसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ को अवॉइड करना है। हर व्यक्ति आज के समय में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। समय पे ना सोना ना खाना, तो ये सारी समस्याओं के साथ साथ उसका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ब्लड प्रेशर के रूप में देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि साहब स्ट्रेसफुल लाइफ तो है, तो इसका हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो इसका समाधान ये है कि आप कोशिश करें योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करें, सिंगिंग, म्यूजिक या कोई आपकी हॉबी है, गार्डनिंग है, किसी तरीके के बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, है ना, इस तरीके की संस्थाएं बहुत सारी हैं जिनके साथ आप जुड़कर भी अपना समाज सेवा का कोई कार्य कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि सप्ताह में 2 घंटे समाज सेवा के लिए अपना सहयोग करें, किसी भी रूप में जो भी आपको ठीक लगे। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ा सा कर सकते हैं। और चौथी जो बात है कि उसमें अपने को क्या करना है कि आज के समय में अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीज़ें भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इनको भी अवॉइड करें। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को नहीं लेना है, क्योंकि स्मोकिंग भी बहुत नुकसानदायक है। और पांचवी बात इसके अंदर है पर्याप्त नींद लेनी है। 6 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, शरीर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है। तो नींद की मात्रा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इन सब के बाद अपने बात करते हैं उपचार के लिए कि भाई अगर किसी को हो गया तो हम उसका क्या करें कि ताकि हम हेल्दी लाइफ को। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपको कारण का पता है कि भाई मेरे को ये तकलीफ क्यों हो रही है, तो उसका निवारण भी मिलेगा। और उसके निवारण के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मैंने बताया, कुछ मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीज़ों का आप करेंगे। अब बात इसके साथ साथ उपचार में ट्रीटमेंट के पार्ट का, तो कुछ मेडिसिन होम्योपैथिक में आती है जो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें से सबसे फॉरमोस्ट मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर के लिए है और बाकी हार्ट की जो भी समस्याएं रहती है उससे संबंधित डॉक्टर से कंसल्ट कर आप दवाइयाँ लें। उसमें सबसे पहली दवाई है क्रेटेगस, उसके बाद ब्राइटाकार्ब, बेलेडोना, राउल्फिया, ग्लोनाइन, नेट्राम्योर, एलियम सीपा, लेकेसिस, ऑरमेट और ब्राइटाम्योर, जो कि बहुत अच्छी दवाई हैं और ये ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याओं में यूज की जाती है। और इसके अलावा R85, कार्डिकेयर, टोनिकार्ड और एसेंशिया ओरिया दवाइयाँ भी जो कि हार्ट के अंदर बहुत अच्छा काम करती है ब्लड प्रेशर में। एंड इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी डाइट के अंदर की तेल तली वो चीज़ों को भी बिल्कुल अवॉइड करना है। और आपको एक चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखना है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे बगैर आपका ब्लड प्रेशर कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये बहुत कॉमन बीमारी है और मैं तो ये कहता हूँ मरीज को कि आपकी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि आपने जैसी लाइफस्टाइल की आपका शरीर उसी तरीके से बनता चला गया। अपना ख्याल रखिए और अगले इसी तरीके से हम आपके स्वास्थ्य के लिए और टॉपिक आते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये अधिकतम शेयर करें। धन्यवाद।